वेलकम टू विज्ञान विद प्रशांत यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, द सोर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड बेसिस आर प्रेजेंट इन देम। अगर हम बात करें कि जो हमारा फूड है, ठीक है, जो हमारा खाना होता है, उसमें जो खटास या फिर जो कड़वापन है, ठीक है, जो खटास या फिर कड़वापन है वो किसकी वजह से होता है? हमारे एसिड और बेस की वजह से उसमें खट्टा जो हमारा टेस्ट आता है, फिर जो कड़वा टेस्ट आता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, सोर का मतलब होता है खट्टा और बिटर का मतलब है कड़वा। ठीक है, अब आगे फर्दर पढ़ने से पहले हम दो चीजों को देखेंगे। सबसे पहले है आयनाइजेबल क्या होता है और नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए आयनाइजेबल क्या है। एन आयनाइजेबल कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन इट्स मोल्टन स्टेट डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन। तो इसमें क्या है कि अगर कोई कंपाउंड को हमने वाटर के अंदर डाल दिया, तो वाटर के अंदर डालने के बाद में वो अपने अपने जो उसके एलिमेंट्स थे उसके अंदर वो टूट जाएगा, आयंस के अंदर टूट जाएगा। जैसे कि सपोज करें कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने लिख रखा है NaCl, और NaCl एक कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। तो जब हमने इसको पानी के अंदर मिलाया, वाटर के अंदर मिलाया, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और डिसोसिएट होने के बाद हमें क्या दे दिया? Na प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेबल कंपाउंड। क्योंकि इन ये जितने भी हैं हमारे एग्जांपल, ऐसे HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl नेगेटिव में, ऐसे के हमारा KOH टूट जाएगा K प्लस और OH नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आयनाइजेबल के लिए हम। तो नॉन आयनाइजेबल क्या हो गए हमारे? जो पानी के अंदर डालने के बाद में डिसोसिएट नहीं होते, बल्कि उसमें क्या हो जाएगी? वो उसमें डिसोल्व हो जाएगी ओनली। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है हमारा? C6H12O6। अगर इसको हमने वाटर के अंदर डाल दिया तो ये आयंस के फॉर्म में नहीं टूटने का। ठीक है, अब अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी एसिड की और बेसिस की। हम ये बोल सकते हैं कि एसिड और बेस को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ऐसी एक जो थ्योरी है वो है हमारी अरेनियस थ्योरी। तो अरेनियस साहब थे जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, एसिड के लिए क्या बोला था कि जब एसिड को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या देंगे? वो हमें H प्लस आयन देंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन देंगे, जो कि क्या है हमारा? H3O पॉजिटिव। देखो कैसे, जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे हमने एक एग्जांपल ले लिया HCl। ठीक है, अगर HCl की बात करें तो इसको वाटर के अंदर हमने मिक्स किया, जब इसको पानी के अंदर डाला तो ये क्या मिला हमें? हमें मिला H प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये आयनाइज होने के बाद में हमें क्या मिल गया यहाँ पे? H प्लस। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कंपाउंड वाटर के अंदर डिसोसिएट होने के बाद में हमें क्या दे रहा है? या तो H प्लस दे रहा है या फिर H3O प्लस दे रहा है, तो हमारा क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, अगर बेस की बात करें तो बेस में क्या होगा कि जब हम किसी बेस को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे, उसको डालेंगे तो डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होने के बाद में हमें OH नेगेटिव हमें मिलेगा। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया? OH नेगेटिव। ठीक है, तो बेस में हमें इसी तरीके से क्या मिलेगा? OH नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करेंगे एसिड हमारा क्या होता है। देखिए एसिड की अगर डेफिनेशन की बात करें, द टर्म एसिड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो जो एसिड वर्ड है वो हमें कहाँ से मिला है? वो हमें एक लैटिन लैंग्वेज है उससे हमें ये मिला है, और जिसका मतलब क्या है? एसिडस मतलब है उसका। ठीक है, उसका मतलब क्या है? एसिडस। एसिडस समझते हो? ये मतलब लैटिन वर्ड को, इसको इंग्लिश में फिर हमने क्या बोल दिया? एसिड बोल दिया। और जिसका मतलब क्या है? सोर। सोर की बात हम कर ही चुके। सोर का मतलब क्या है? सोर का मतलब है हमारा
खट्टा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, खट्टा। जो भी इसका जो टेस्ट लगभग कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक। अब ये क्या करता है, ये टर्न करता है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। जो ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको किस में चेंज कर देगा, रेड के अंदर चेंज कर देगा। और ये हम बात कर ही चुके कि दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, की जब हम उसे किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो हमें क्या देता है, वो हमें H+ आयंस देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे इसने इसको डिप किया इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए डिप करने के बाद में क्या हुआ, ये देखिए ये लिटमस पेपर है, जो ये हमारा ब्लू ब्लू है, ये हमारा लिटमस पेपर है। जब इस लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप करा गया, एसिड के अंदर डिप करा गया, ये इस कंटेनर के अंदर क्या है हमारा, इस कंटेनर के अंदर है एसिड, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो गया हमारा, चेंज होके ये हमारा रेड कलर का बन जाता है, ठीक। देखिए क्या है कि ये हमारा कोई कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर हमारा एसिड था। जब हमने इस ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर डाला तो ये हमारा यहाँ पे इतना हिस्सा जो हमारा होगा वो हमारा कैसा बनता हुआ नजर आया हमें, वो हमें रेड बनता हुआ नजर आया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट, ठीक। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की। तो एसिड हमारे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटे गए हैं उसको अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एसिड देखिए अलग अलग तरीके हैं, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। देखिए कैसे कैसे है, एक तो केमिकल रिएक्शन का बेस है, ठीक है, बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बेस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो हमारी चीज आती है वो क्या है, एक तो लुईस एसिड हो गया हमारा, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा ब्रोस्टोनेटेड एसिड हो गया, एक हमारा अरीनियस एसिड हो गया। अरीनियस वाली हमने पढ़ाई भी की थी कि किसको हम अरीनियस बोलते हैं, क्योंकि क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें एसिड की डेफिनेशन यही दी गई है कि किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद यदि हमें H+ मिल रहा है तो उसको एसिड बोल लेंगे, और यदि हमें OH नेगेटिव मिल रहा है तो उसको हम बेस बोल लेंगे, ठीक है। अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन का मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड या ऑब्टेन्ड, ये हमें कहाँ से मिला। तो उसके अकॉर्डिंग ये हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक हमारा है मिनरल एसिड और दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ के बेस पे बात करें कि कौन कितना पावरफुल है, तो उस तरीके से भी ये दो तरीके के होंगे, एक तो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और दूसरा हमारा वीक एसिड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में है कि कितने हमें H+ आयन मिलते हैं, ठीक है, मतलब जब हमने उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला उसके बाद में हमें कितने तरीके के मिले, तो वो कैसे हो गए हमारे मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक का मतलब जिसमें हमें एक H+ मिलेगा, ठीक है। डाइप्रोटिक जिसमें हमें 2H+ मिलेंगे, और ट्राइप्रोटिक का मतलब जिसमें हमें 3H+ मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें जो नंबर ऑफ आयन जितने मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो ऑर्गेनिक एसिड की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक का मतलब ये लिविंग बींग्स, मतलब यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ड है ये हम इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल की जगह हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये प्लांट मटेरियल और एनिमल की जगह हम क्या बोल सकते हैं कि ये लिविंग बींग्स के अंदर मिलेगा, लिविंग बींग्स के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे विनेगर, ठीक है, विनेगर तो पता ना, सिरका। अब सिट्रिक एसिड है जो किसमें, जो भी हमारे खट्टे फल फ्रूट है उनके अंदर ये मिलता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये सब हमारे हो गए, ठीक। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस चीज के अंदर मिलता है, दही के अंदर, ठीक है। फिर है टेट्रिक एसिड, ये कहीं मिलेगा, ये टेमरिंड के अंदर मिलेगा। फॉर्मिक एसिड होगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब मिनरल एसिड की अगर बात करें तो देखो क्या है, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, ये हमारे जो मिनरल्स है डिफरेंट डिफरेंट उनसे ये बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फ्रिक एसिड, ठीक है, और भी कुछ हो सकते हैं हमारे एग्जांपल के तौर पे, एक तो सल्फ्रिक एसिड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में क्या डिफरेंस है,
ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जब हम उसको किसी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो डालने के बाद में कंप्लीटली डिसोशिएट्स हो जाएगा। डिसोशिएट का मतलब पूरी तरीके से टूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा टूट गया और थोड़ा बच गया। ठीक है, देखो कैसे बोल रहा हूं मैं। जैसे कि कोई हमारा एसिड था, ठीक है, सपोज करो एसिटिक एसिड था CH3COOH, हमने इसको किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। अब ये क्या होगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो गया। कंप्लीटली डिसोसिएट्स का मतलब या कंप्लीटली आयनाइज, आयनाइज का मतलब उसके पूरे के पूरे के हमें क्या मिल गए, आयंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट ऑलवेज लूज H प्लस। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, जब भी उसे पानी के अंदर डालेंगे, डालते ही वो क्या करेगा, अपना H प्लस को अलग छोड़ देगा। ठीक है, इट पोजेस हाई कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड एटम। और अगर हम बात करें तो जब हम इसको किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, जो सॉल्यूशन की क्या है, कंडक्टिविटी है, उसको काफी हद तक बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसी का मतलब हमारा क्या है कि ये हाई कंडक्टिविटी है बेटा, कि अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा गया या किसी भी, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो बहुत तेजी से कंडक्ट करेगा। रीजन, रीजन क्या है, अनपेयर्ड एटम उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाई स्ट्रॉन्ग एसिड पोजेस हाई कंडक्टिविटी, तो आंसर क्या होगा हमारा, अनपेयर्ड एटम होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट। अब देखिए क्योंकि कंडक्टिविटी हाई है तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी हमारी, तेज होगी। ठीक है, अगर बात करें बॉन्ड की तो बेटे क्योंकि ये क्या है, आयन से, देखो ये क्या है, CH3COO नेगेटिव, दूसरा क्या है हमारा H पॉजिटिव। ठीक है, जब एक प्लस वाले और एक माइनस वाले के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जब आयन्स के बीच में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब वीक एसिड जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए वीक एसिड क्या होगा, वीक एसिड आयनाइज पार्शियली, ये पूरी तरीके से उसके अंदर आयनाइज नहीं होने का। ठीक है, ये हमें लेस नंबर ऑफ H प्लस देगा जब पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी भी कैसी है, लो है, क्योंकि इसके अंदर जो अनपेयर्ड एटम है वो काफी कम है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी है, स्लोअर है। ठीक है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आंसर क्या होगा, को आयनिक बॉन्ड होगा हमारा। और अगर यदि पूछा जाए कि वीक एसिड के अंदर कौन सा बॉन्ड मिलेगा हमें, ठीक है, तो उसका क्या होगा हमारा आंसर, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड की। ठीक है, तो देखिए क्या है कि कंसंट्रेटेड एसिड अ प्योर फॉर्म ऑफ एसिड, ठीक है, ये एकदम प्योर फॉर्म है एसिड की। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हैज हायर कंसंट्रेशन, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसी होगी हमारी, हायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अभी हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी रब दिस। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म हो गया एसिड की। देखिए पहले अगर बात करें कंसंट्रेट और डाइल्यूट क्या होता है हमारा, तो 9th क्लास में हमने सीखा था कि ये हमारा कोई कंटेनर था और यदि इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, सोल्यूट की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ डाइल्यूट में क्या होगा, सोल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा कम होगी, सोलवेंट हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड और इसको बोलते हैं एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कि ये हमने इसके अंदर, चलो चलो दारू का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पानी तो हमने इतना सा लिया इसमें, ठीक है, इतना सा पानी लिया और इतनी सारी क्या ले ली, दारू ले ली हमने, ये पूरी क्या ली हमने, दारू ली, तो ये हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, ये जो दारूची होते हैं तगड़े वाले टैंकर आदमी पीते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें हम, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी तो इतना होगा, ठीक है, और दारू हमारी सिर्फ इतनी सी होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे, यहाँ पे सोलवेंट ज्यादा है, ठीक है, और जो सोल्यूट है वो कम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। ऐसे हमारा एसिड के साथ में बेटा, कोई भी एसिड प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसमें ना थोड़ा बहुत सोलवेंट कुछ ना कुछ मिला के रखते हैं, जैसे हमने पानी मिला दिया, तो अब इस कंटेनर में क्या है, देखो पानी कम है, वाटर की कंसंट्रेशन तो कम है और HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कंसंट्रेटेड
एसिड बोला, ठीक है। अगर डाइल्यूट एसिड की बात करें हम, तो देखो डाइल्यूट में क्या होगा, ये हमारा इधर डाइल्यूट आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, बहुत ज्यादा है, जबकि जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, काफी कम है, ठीक है। आगे बस में अब चलो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड पॉइंट ये था कि हायर कंसंट्रेशन होगी बेटा, और ये पुअर कंडक्टर है हमारा, ये वाला कैसा है, पुअर एसिड है हमारा, ठीक। इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई, बता ही चुका मैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को जल्दी से सुखा देता है या उड़ा देगा, जबकि ये ऐसा नहीं करता। दे हैव अ हायर मास परसेंटेज इन द सॉल्यूशन। अब देखो ये सॉल्यूशन था, अगर इसके अंदर HCl के मास की बात करें तो बहुत ज्यादा है, जबकि इसके अंदर काफी कम है। अ कंसंट्रेटेड एसिड कंप्रोमाइज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एसिड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये कोई चलो कंटेनर था 50 ml का, ये कोई बीकर था हमारा कितना 50 ml का, और यहाँ पे भी ये हमारा एक बीकर है, वो भी कितना है 50 ml है। तो यहाँ पे अगर एसिड की बात करूं तो लगभग हमारा 48 ml क्या है हमारे पास में एसिड है, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हमारा 20 ml है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, जो वॉल्यूम होगी उस वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें एसिड देखने के लिए मिलेगा, जबकि यहाँ वाले पे हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें वाटर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा इस वाले में, और इस वाले में हमें एसिड बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड या रिएक्शन विद एसिड की जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, जब हम उनको रिएक्शन करते हैं उनकी एसिड के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है कि जब हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक तो सोल्ट मिलेगा, एक CO2 मिलेगी और एक वाटर। बेटे देखो कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 वाले कंपाउंड, ठीक है, कौन से होंगे CO3 वाले, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा NaCO3 हो गया, तो ये हमारा क्या है मेटल कार्बोनेट, क्योंकि Na तो हमारा क्या है मेटल है, और CO3 हमारा क्या है कार्बोनेट है। देखो अगर हम एग्जांपल है यहाँ पे, सपोज करो मैंने यहाँ पे HCl ले लिया, ठीक है, HCl की रिएक्शन मैंने किससे कराई, HCl प्लस NaCO3 मेटल कार्बोनेट, तो हमें क्या मिलेगा सोल्ट। देखो जो H है वो हमारा प्लस का होता है, Cl हमारा माइनस का, ऐसे Na क्या है प्लस, CO3 हमारा माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो H है वो हमारा किसके साथ जाएगा, Na के साथ चला जाएगा। तो सॉरी ये नेगेटिव वाले के साथ जाता है बेटा, ठीक है, प्लस वाला हमेशा किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ। तो जो Na है हमारा वो किसके साथ चला जाएगा, वो Cl के साथ चला जाएगा। कैसे, ये क्या बन गया हमारा NaCl, ये NaCl क्या है सोल्ट है, जो हम घर पे यूज करते हैं, कॉमन सोल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये एक तो हमें सोल्ट मिल गया, प्लस CO2 मिल गया हमें, और साथ में क्या मिलेगा हमें वाटर मिल गया, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ गई। अब नेक्स्ट अगर बात करें, देखो क्या है, एसिड की अगर किसी मेटल से रिएक्शन कराई जाए तो एसिड ले लेते हैं, चलो इस बार ले लिया H2SO4, ये भी एक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, इसकी रिएक्शन मेटल से कराते हैं, चलो कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं हम, जिंक ले लिया हमने Zn, ठीक है। तो एक तो बेटा हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें सोल्ट मिलेगा, देखो Zn हमारा कैसा है प्लस, ठीक है, H भी हमारा कैसा है प्लस, और SO4 हमारा कैसा है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो Zn है वो किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ जाएगा, क्योंकि क्या बताया अभी कि जो प्लस वाला है वो किसके साथ जाता है, माइनस वाले के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा ZnSO4, ठीक है, प्लस H2 हमारा बाहर निकल गया, हाइड्रोजन गैस क्या होगी निकलने के बाद में उड़ जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं, एक मेटल होगा हमारा NaHCO3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि ऐसा कोई कंपाउंड हुआ हमारा तो भी वो ऊपर वाले की तरह रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट की तरह। क्या क्या बना हमारा, सोल्ट बना, CO2 बना और H2O बना, ठीक है। देखो कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं
एग्जाम्पल है HCl प्लस ये ले लेते हैं NaHCO3, ठीक है। तो एक तो सोल्ट मिलेगा, देखो वही दोबारा से ये प्लस ये नेगेटिव, तो Cl किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ, तो क्या बन गया NaCl, साथ में क्या निकलेगा CO2 और साथ में हमें H2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा हमारा, ठीक है। तो बेटे ऑक्साइड का मतलब है सिर्फ हमें क्या मिलेगा O, जैसे कोई कंपाउंड है हमारा ZnO, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। तो एसिड ले लेते हैं, चलो कोई HNO3 ले लिया इस बार, ठीक है। देखो अलग अलग 3 एसिड पढ़ लिए हम लोग तक, HCl भी एक एग्जांपल है, H2SO4 एक एग्जांपल है, HNO3 भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो HNO3 की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, ZnO से, ठीक है। अब देखो ZnO से जब हम कराएंगे तो Z हमारा प्लस और NO हमारा नेगेटिव, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये NO3 हमारा नेगेटिव है और H कैसा है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। देखो क्या क्या मिलेगा, तो सोल्ट मिलेगा, तो सोल्ट में क्या मिल गया हमें ZnNO3 प्लस साथ में क्या निकल जाएगा H2O, ठीक है। सबसे लास्ट में बात करते हैं एसिड और बेस की। तो बेटा अगर किसी एसिड को हम बेस से रिएक्ट कराते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो एक एसिड था, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। जैसे आपने सुना होगा कि जब हमारे पेट में जब कभी तेजाब बन जाता है तो हम एक एंटासिड लेते हैं, ठीक है। एंटासिड क्या है, एंटासिड का मतलब है जो वो एक बेस है उसके अंदर बेसिकली, जो स्टमक के अंदर जाने के बाद में एसिड का जो इफेक्ट है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एसिड हमारा क्या हो गया, जैसे HCl हो गया, बेस हमारा NaOH हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये Na तो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ में, क्योंकि Na प्लस का और Cl नेगेटिव का, तो क्या बन गया NaCl बन गया प्लस, यहाँ पे देखो क्या है OH और यहाँ पे क्या बचा हुआ एक H। अब देखिए ये H जब इस वाले H से मिलेगा तो क्या बन जाएगा H2 और साथ में क्या बचा O, तो बन गया रिएक्शन। ये क्या है हमारा, ये हमारा सोल्ट बन गया और साथ में हमारा वाटर भी बन गया, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, ये सबसे पहला था कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सोल्ट CO2 और वाटर, जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सिर्फ बनेगा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेगा तो बिल्कुल सिमिलर होगा जो मेटल कार्बोनेट के साथ हुआ था, सोल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। अगर एसिड को किससे कराएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब किसी मेटल के पीछे क्या लगा होगा, ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। और अगर एसिड और बेस मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट और H2O मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बेस हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपका कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।